महाराज एवं श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज कथा के परम रसिक श्रोता श्री हनुमान जी महाराज अहुत की कृपा बरसाने वाले परम श्री सद्गुरुदेव महाराज श्री शंकर भोले बाबा ग्राम देवता कुल देवता स्थान देवता क्षेत्रपाल दिग्पाल विप्र समाज संत समाज व सभी उपस्थित हमारी मातृशक्ति और हमारे बीच हमारे महेंद्र रोशनपुरी जी महाराज भी पधार रहे हैं। एक बार सभी उनका स्वागत करेंगे। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तं सार्वभूतहृदं मुनिमान्यतोऽस्मि। दूसरे श्लोक में श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया गया है। बोलिए सुखदेव महाराज की जय हो। जिन सुखदेव महाराज का अभी जन्म भी नहीं हुआ है, उनका नालोक छेदन भी नहीं हुआ है, उन सुखदेव जी महाराज को यहाँ प्रणाम किया गया है। जैसे ही सुखदेव महाराज ने अपनी माता बीटिका देवी के गर्भ से जन्म लिया, 12 वर्ष की अवस्था में उन्होंने माता के गर्भ से जन्म लिया और जन्म लेते ही 4 वर्ष अपनी योग माया से बढ़ा लिए। 16 वर्ष की आयु अपनी स्थिर कर ली। 16 वर्ष की आयु स्थिर करके श्री सुखदेव जी महाराज वन की ओर निकल गए। उनके पिता श्री महर्षि व्यास जी उनके पीछे पीछे जाने लगे। व्यास जी महाराज उनको कह रहे हैं, बेटा सुख रुक जाओ। लेकिन सुखदेव जी महाराज वन में प्रवेश कर जाते हैं और वन में प्रवेश करते ही सुखदेव जी महाराज ने अपनी आत्मा को वन के सभी वृक्षों, लताओं, पुष्पों में और कलियों में तन्मय कर दिया। तन्मय होते ही सभी वृक्ष, फूल, पत्ते, कलियां सभी कहने लग गए, सुको हम, मैं भी सुख हूँ, मैं भी सुख हूँ। ये सब देख करके व्यास जी महाराज सुखदेव जी के पिता समझ गए कि इनका जन्म किसी लीला के लिए ही हुआ है। ये कोई साधारण बच्चे नहीं हैं, ये हमारा ही नहीं अपितु समाज का कल्याण करने के लिए इनका जन्म हुआ है। व्यास जी महाराज वहीं से वापस अपने घर आ जाते हैं
और आगे बाद में व्यास जी महाराज सुखदेव जी को कुछ समय बाद अपने पास बुला करके श्रीमद् भागवत का पान उनको करवाते हैं। आज हमारे महात्म्य में तीसरे श्लोक में बताया गया कि नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 शौनकादि ऋषि दीर्घकालीन यज्ञ का संकल्प करके बैठे हुए हैं। नैमिषे सूतमाशीनम् अभिवाद्य महामतिम् कथा अमृत रसा स्वाद कुशल सोन को ब्रवीत। 88,000 शौनकादि ऋषि दीर्घकालीन यज्ञ का संकल्प करके नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठे हुए हैं। दिन भर तो यज्ञ कार्य करते हैं, लेकिन रात्रि के समय में यज्ञ करना निषेध होता है। इसलिए शौनकादि ऋषि विचार कर रहे हैं कि कोई ऐसा महान पुरुष आए जो हमें संध्या काल में सूर्यास्त के बाद भगवान की कथा का रसपान करवा दे, जिससे हमारा सूर्यास्त से लेकर के सोने का जो समय है वो भी भगवान के संकीर्तन में लग जाए। ऐसा विचार कर रहे थे। तभी वहाँ पर सूत जी महाराज का आगमन होता है। बोलिए सूत जी महाराज की जय हो। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य प्रभाम सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। जैसे ही सूत जी महाराज का आगमन हुआ, शौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज को उचित आसन पर बैठाकर यथा उपलब्ध सामग्री से उनका पूजन अर्चन करके और सूत जी महाराज से कहा कि आप हमें कोई भगवान की ऐसी कथा सुनाइए, कोई ऐसा कथा का सार बताइए जो सभी के लिए कल्याणकारी हो। अब यहाँ पर शौनकादि ऋषियों ने कथा नहीं पूछी है, अपितु कथा का सार पूछा है। सार किसी भी चीज का होता है, किसी भी वस्तु का अगर होता है तो वो उस वस्तु से अधिक मूल्यवान होता है। मान लीजिए हम बाजार से 1 लीटर दूध लेकर के आते हैं, तो बाजार में सामान्यतः दूध की कीमत 60 से 70 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से है। और उसी दूध को हम अपने घर पर ला करके उससे दही बनाते हैं, तो दही की कीमत दूध की कीमत से ज़्यादा होती है। दूध का सार हो गया दही,
तो दही की कीमत दूध से ज़्यादा होती है। और अगर उस दही से माखन निकाल लिया जाए तो उस दही का सार हो गया माखन, और उस माखन की कीमत दही से भी ज़्यादा होती है। इसीलिए यहाँ पर शौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से कथा नहीं अपितु कथा का सार पूछा है। सूत जी महाराज कहते हैं, आप सभी ने, आप संतों ने जीवों के कल्याण के लिए बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है, लेकिन अगर आपको सभी के कल्याण की चिंता है तो आप चिंतामणि ले लीजिए। तब ऋषियों में प्रमुख शौनक जी महाराज ने कहा कि चिंतामणि तो फिर सूत जी महाराज ने कहा तो फिर कल्प वृक्ष ले लीजिए। सुरुद्रो स्वर्ग संपदम। शौनक जी महाराज ने कहा, जो कल्प वृक्ष है वो तो हमें केवल स्वर्ग की ही संपत्ति दे सकता है। हमें तो ऐसी कथा सुनाओ जो हमें योगियों को भी दुर्लभ वैकुंठ लोक की प्राप्ति करवा दे। वैकुंठ, वैकुंठ का अर्थ होता है कुंठ है रहित सह वैकुंठ है। कुंठ का अर्थ होता है दोष, और जो दोषों से रहित होता है वही वैकुंठ होता है। और दोषों से रहित या तो स्वयं भगवान है या भगवान का धाम, जिसे वैकुंठ धाम कहते हैं। बोलिए वैकुंठ भगवान की जय हो। तब सूत जी महाराज ने कहा, इह घोरे कलो प्रायो जीवश्च सुरतां गतः क्लेशक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणे। शौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा, इस घोर कलिकाल में जीव आसुरी स्वभाव के हो गए हैं और उनकी बुद्धि जो है मंद हो गई है, सभी मंद बुद्धि के हो गए हैं और सभी हमेशा क्लेशों में लगे रहते हैं। उनके कल्याण के लिए कोई साधन बतलाइए। तब सूत जी महाराज ने कहा, एतस्मात् परं किंचन मनः सूत्यै न विद्यते जन्मांतरे भवेत पुण्यम। जा रहा हूँ परीक्षिते कथां वक्तुं
सभायां संस्थिते सुखे सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्। सूत जी महाराज कहते हैं, जो कथा सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई थी, वही कथा मैं आपको बताऊंगा। जब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाने जा रहे थे, परीक्षित महाराज को एक ब्राह्मण पुत्र से श्राप मिला था कि तक्षक नाम के सर्प के डसने से उनकी मृत्यु होगी। तब परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी महाराज इस कथा का रसपान करवाते हैं। श्री हरदास। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। वहां पर अमृत का कलश लेकर के आते हैं और सुखदेव महाराज से कहते हैं कि आप ये अमृत का कलश ले लीजिए और इस अमृत कलश के बदले हमें भगवान की कथा सुना दीजिए, क्योंकि स्वर्ग लोक में भी भगवान की कथाओं का अभाव है। भगवान की कथाएं केवल भारतवर्ष में ही कही जाती हैं। जैसे ही देवता अमृत का कलश लेकर के आते हैं तो सुखदेव जी उनको अमृत कलश के बदले भी भगवान की कथा सुनाने से इनकार कर देते हैं। क्यों इनकार कर देते हैं? कहते हैं, अगर आप लोग भगवान की कथा के परम रसिक श्रोता होते, सच्चे मन से अगर आप भगवान की कथा सुनने के लिए आते तो मैं आपको कथा सुनाता, लेकिन आप यहाँ कथा सुनने के लिए नहीं अपितु व्यापार करने के लिए आए हैं। कोई भी चीज अगर हम किसी को दे करके उसके बदले दूसरी चीज लेते हैं तो वो एक व्यापार ही माना जाता है। इसमें घर की भी चाबी है, जैसे किसी भी भाई की है चाबी अगर गिर गई हो यहाँ पर तो मंच से आकर के प्राप्त कर लें। घर की चाबी भी है, स्कूटी की भी है, तो आकर के वो यहाँ मंच से प्राप्त कर लें। पूरी बात बताते हैं कि सुखदेव महाराज ने हमें और उस तराजू के एक पलड़े में श्रीमद् भागवत को रखा और तराजू के दूसरे पलड़े में संसार के अन्य सभी सुख साधनों को रखा। ये इस प्रकार देख करके ब्रह्मा जी को एक बड़ा आश्चर्य हुआ कि संसार के सभी सुख साधन मिलकर के भी श्रीमद् भागवत वाले पलड़े को उठा नहीं सके। तराजू में जो पलड़ा भारी होता है
वो झुका हुआ रहता है। राख